मैं सबसे पहले उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और आप सबको मेरे ओर से जय यीशु मसीह की। आइए हम आज की सुबह कुछ वचन को सीखेंगे और जैसे हमने सीखा है आगे एपिसोड में, वो है 3 शैतान के बारे में। तो आज हम सेकंड शैतान के बारे में सीखेंगे। और वो सेकंड शैतान क्या है मेरे प्रियो, हमारे अंदर में जो हमें पाप करवाता है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन को खोलेंगे और हम देखेंगे रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय 12 और 13 वचन को। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, इसीलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मारोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। तो मेरे प्रियो, 3 प्रकार की शैतान में से दूसरी शैतान जो है हमारा अंदर में, ये है हमारा शरीर। क्योंकि शरीर से हम जो काम करते हैं, जो परमेश्वर के विरोध है, वो पाप है। तो ये हमारा शरीर जो है, ये भी हम एक तरह की शैतान है। क्योंकि पहले हम मन में सोचते हैं और इसके बाद जो भी काम करते हैं वो शरीर के द्वारा काम करते हैं। तो सेकंड पॉइंट का जो शैतान है ये हमारा शरीर है। और इसीलिए पौलुस यहाँ कहता है कि इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें। क्योंकि हम ये जो शरीर है हमारा, ये शरीर हमें कर्ज में नहीं मिला है, ये परमेश्वर के दान है। और परमेश्वर ने दान के स्वरूप आपका शरीर और मेरा शरीर को दिया है। और इसीलिए दिया है कि हम इस शरीर के द्वारा और मन तन के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करें, उसकी स्तुति करें। तो इसीलिए यहाँ पौलुस कहता है कि हम शरीर के कर्जदार नहीं। ये पैसे नहीं है मेरे प्रियो, जैसे हमें पैसा बैंक में कर्ज से मिलता है। तो ये हमारा शरीर जो है ये हमें कर्ज में नहीं मिला है, ये हम खरीदे नहीं है, ये परमेश्वर की एक दान है। ये एक परमेश्वर की दान है और परमेश्वर ने हमें इस शरीर को दान के स्वरूप दिया है। और इसीलिए दिया है ताकि शरीर के द्वारा हम परमेश्वर के काम करें, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें। सारे बातों के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करें। और इसीलिए यह कहता है, यदि हम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मारोगे। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है पाप मृत्यु है। और यहाँ भी कहता है यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मारोगे। और आगे लिखता है यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। तो मेरे प्रियो, हमें आत्मा के स्वरूप इस शरीर को हमें ले चलना है। क्योंकि आत्मा के द्वारा अगर हम शरीर की क्रियाओं को मारेंगे तो हम जीवित रहेंगे, ये परमेश्वर के वचन कहता है। तो हमें इस शरीर से इस बुरी काम को ना प्रकट करते हुए हम इस शरीर के शक्ति के द्वारा हम आत्मा की शरीर की क्रियाओं को मार के आत्मा की क्रियाओं को हम अपनाएं। क्योंकि आत्माओं की क्रियाओं के द्वारा हम जीवन प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरे प्रिय, ये शरीर का काम क्या है और शरीर से हम क्या क्या काम करते हैं और शरीर से हम कौन सी पाप करते हैं, तो आइए हम देखेंगे। गलती की पुस्तक 5 अध्याय 19 से लेकर के 21 पद में लिखा हुआ है। यहाँ शरीर के काम प्रकट है मेरे प्रियो। यहाँ पौलुस कहता है
शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचापन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, वेधर्म, डाह, मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके जैसे और काम हैं, इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस ना होंगे। तो मेरे प्रियो, यहाँ शरीर का काम प्रकट है। हम यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे काम हैं जो ये शरीर से प्रकट होती है, और इन सारे जो काम है ये परमेश्वर के विरोध का काम है जो हमारे शरीर से प्रकट होता है। तो ये सेकंड जो शैतान है हमारे अंदर में, यो है हमारा शरीर, क्योंकि इस शरीर के द्वारा से ही इन सारी चीज़ों का जो काम है हम उसको प्रकट करते हैं, और इस काम के द्वारा हम पाप करते हैं मेरे प्रिय। तो परमेश्वर इन सारे चीज़ों से हमें मुक्त करे, इन सारी चीज़ों से हमें दूर करे, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ये शरीर का काम है, और ये शरीर का काम प्रकट होती है। इन सारी चीज़ों के द्वारा हम परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं, और पाप के जो फल है मेरे प्रिय वो है मृत्यु। तो हम परमेश्वर के ओर अपने सारे तन मन धन और इस शरीर को लगाएं, और सारे मन, सारे शक्ति, सारे प्राण के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करें। इस छोटी वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष करे। आमीन।